हमने अभी तक फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पढ़ ली है। फोटोसिंथेसिस डेफिनेशन और उसकी हिस्ट्री, फिर हमने बहुत सारी डिस्कवरी पढ़ी, फिर हमने हिल रिएक्शन पढ़ी थी, हमने फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में पढ़ा, फोटोफॉस्फोराइलेशन, फिर हमने जो है वो PAR के बारे में, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन के बारे में पढ़ा, हमने रेड ड्रॉप के बारे में पढ़ा। लास्ट वाला वीडियो हमारा रेड ड्रॉप के ऊपर ही था। या हमने इमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अभी हम इससे आगे बढ़ रहे हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रेड ड्रॉप के बारे में एक और जानकारी दे देता हूँ। देखिए, रेड ड्रॉप के अंदर क्या होता है कि जो हम एक रेड लाइट लेते हैं 680 नैनोमीटर वाली, जो 680 नैनोमीटर वाली हमने जो रेड लाइट ली थी, ऐसा क्वेश्चन देखने में आया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो 680 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ वाली जो लाइट है, ये PS1 को चलाती है, फोटो सिस्टम 1 को। अभी फोटो सिस्टम फर्स्ट क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको ये दिमाग में रखना है, रेड ड्रॉप वाले टॉपिक के अंदर ही आता है। ठीक है, मतलब ये जो है वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हेल्प करती है, साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन में हेल्प करेगी। जबकि अगर हम इमर्सन इफेक्ट देखते हैं, इमर्सन इफेक्ट में हमने दो लाइटें ली थी 680 नैनोमीटर से ऊपर वाली, ठीक है, और एक ली थी हमने ब्लू लाइट जो कि 680 नैनोमीटर से नीचे वाली थी। दोनों को ऐड करके हमने जब डाला तो हम कहते हैं कि ये PS1 और PS2 दोनों को चलाती है। मैं फिर से कह रहा हूँ, PS1 PS2 जो है वो अभी तक पढ़ाया नहीं है, हम आगे इसको डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी सिर्फ रेड ड्रॉप इफेक्ट की कुछ लाइनें हैं जो आपको थोड़ा सा दिमाग में रखनी है। तो PS1 PS2 अगर ये चला रहा है, इमर्सन इफेक्ट की दोनों ज़्यादा और कम वेवलेंथ वाली लाइट, तो हम कहेंगे कि ये साइक्लिक के साथ में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हेल्प करता है। फोटोफॉस्फोराइलेशन में हेल्प करेगा, इसको जेड स्कीम कहते हैं। तो एक बस इतनी सी बात जो है वो थोड़ी सी कल रह गई थी, इसलिए हमने आपको यहाँ पर उसके बारे में बता दिया है कि रेड ड्रॉप इफेक्ट के अंदर आपको ये दो लाइनें भी लिख देनी है। थ्योरी के अंदर नंबर जो है वो अच्छे आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं जो नेचर है लाइट का, उसके बारे में। लाइट के नेचर की हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा तो हमने कल पढ़ लिया था। कुछ चीज़ें हैं हल्की फुल्की जो आपको बस ध्यान में रखनी है। क्या याद रखना है? देखो, यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, ये वाला। इस डायग्राम में क्या बताया जा रहा है कि जो वाइट लाइट होती है, ठीक है, अगर हम वाइट लाइट को डालते हैं तो कि सनलाइट से आएगी, सन से आएगी ये लाइट, इसलिए बोल दिया इसको सनलाइट। तो सन से आने वाली जो लाइट है वो वाइट कलर की होती है और उसमें 7 रंग होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सूर्य से आने वाली प्रकाश की जो प्रकाश है, प्रकाश की किरणें हैं, उनमें 7 रंगों का मिश्रण होता है। अब उनको देखने के लिए हम क्या करते हैं, उस वाइट लाइट के आगे प्रिज्म लगा देते हैं। प्रिज्म लगा दिया हमने, तो प्रिज्म क्या करता है, उस वाइट लाइट के अंदर की 7 जो रंग है उनको विभेदित कर देता है, अलग अलग कर देता है। ये 7 रंग हमें इस तरह के इंद्रधनुष की भांति दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर 7 रंग दिख रहे हैं, ये क्या है वास्तव में? विजिबल एरिया। हमने कल कहा था कि 400 से लेकर 700 नैनोमीटर जो है वो विजिबल लाइट होती है। तो विजिबल एरिया में 7 रंग है, देख लीजिए आप।
सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है वो विजिबल में रेड की होती है, और सबसे कम होती है जिसको बोलते हैं अपन वॉयलेट। ठीक है, तो वॉयलेट कलर जो है वो सबसे कम है। अब ये वॉयलेट के नीचे की तरफ की जो वेवलेंथ होगी, मतलब देखो 400 नैनोमीटर से नीचे वाली, तो उसको बोलेंगे हम अल्ट्रा वायलेट। और उससे भी नीचे वाली होगी तो उसको बोलेंगे हम गामा रे, एक्स रे, ये सब। तो देखो अब मैं ये क्या कह रहा आपको, कि जो सनलाइट है वो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। ये तो सबको पता है, सनलाइट अल्टीमेट सोर्स है। वहाँ से जो भी लाइट आ रही है उसको हम इस तरीके से लैम्बडा की फॉर्म में शो करते हैं। इसको बोलते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? देखिए, वेवलेंथ जो है उसको आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। इस तरीके से वेवलेंथ के अंदर हम उसको बताते हैं कि दो क्रमागत श्रृंगों और गर्तों के मध्य की दूरी को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। तो इस तरीके से ये जो है और ये, इनके बीच की जो दूरी है उसको बोलते हैं वेवलेंथ। या ये जो है और ये, इसके बीच की जो दूरी होगी इसको बोलेंगे हम वेवलेंथ। तो दो क्रमागत श्रृंग और दो क्रमागत गर्त, इसके मध्य की दूरी क्या कहलाती है? वेवलेंथ कहलाती है। अभी जितनी दूरी अधिक होगी उतनी वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होगी, जितनी कम होगी उतनी वेवलेंथ कम होगी। तो हम कह रहे हैं कि मैं आपके सामने दो ड्राइंग बनाता हूँ। मैंने यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से ये दो ड्राइंग बनाई। अब एक के अंदर जो है वो इस तरीके की वेवलेंथ आ रही है, और मिट जाता है, इस तरीके से समझो वेवलेंथ आ रही है। ठीक है, और एक के अंदर जो है वो इस तरीके से वेवलेंथ आ रही है। आप बताइए मुझे कि दोनों के अंदर जो है वो कम वेवलेंथ किसकी है? तो आप क्या कहेंगे? ये वाली जो है, ये वाली, ये कम है, और ये वाली क्या है? ज़्यादा है। ये ज़्यादा है और ये कम है, ये वाली सिंपल सी बात है। तो हम ऐसा कह रहे हैं कि देखो, वेवलेंथ को हमने किससे डिनोट किया है? लैम्बडा से। इसका मतलब हो गया वेवलेंथ। तो जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी, मतलब वेवलेंथ जो है वो अगर ज़्यादा होगी तो एनर्जी जो है उसकी कम होगी, ये ध्यान रखना। जितनी वेवलेंथ ज़्यादा उतनी एनर्जी कम। तो मैं कहूँ अगर कि जैसे मेरे पास में रेड लाइट थी, ठीक है, कितनी वेवलेंथ थी उसकी? 680 नैनोमीटर के आसपास। ठीक है, तो उसकी वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा थी, तो उसकी एनर्जी क्या होगी? उसकी एनर्जी होगी कम। किसके कंपेरिजन में? ब्लू लाइट के कंपेरिजन में। ब्लू लाइट की जो है वो वेवलेंथ कितनी थी? 680 नैनोमीटर से छोटी थी, तो इसकी एनर्जी जो है वो क्या होगी? ज़्यादा। रेड लाइट की 680 नैनोमीटर के आसपास या उससे ज़्यादा होती है, तो उसको, उसकी एनर्जी जो है वो कम होगी। और ब्लू लाइट की जो है वो 680 नैनोमीटर से कम होती है, तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। कहने का मतलब, वेवलेंथ जितनी कम होगी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। एनर्जी जितनी कम होगी वेवलेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। एक दूसरे का क्या होता है? ये इन्वर्स होता है। यही बात आपको दिमाग में रखनी है। तो अगर मैं कहूँ कि अल्ट्रा वायलेट के अंदर, आपको बोलते हैं कि भाई यूवी रेडिएशन में नहीं जाना चाहिए, जब आप हॉस्पिटल में जाते हो तो जहाँ एक्सरे मशीन होती है उसके पास में नहीं जाना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी जो है वो वेवलेंथ बहुत कम है। देखो, अल्ट्रा वायलेट होगी, एक्सरे होगी, इनकी वेवलेंथ क्या है? 400 से कम है, ये नीचे जा रही है। इसका मतलब उनकी एनर्जी क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। तो एनर्जी ज़्यादा होने से टिश्यू जो है वो ब्रेक हो सकता है, इसलिए वेवलेंथ कम होने पर एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो हमको एक्सरे, गामा रे या यूवी रे जो है उनकी रेडिएशन से बचना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि हम ये वाली चीज़ तो जानते हैं। अब देखिए, रेड लाइट से जैसे ऊपर जाते हैं तो इसको बोलते हैं इंफ्रारेड। मतलब इसकी एनर्जी इससे भी कम होगी, विजिबल लाइट वाली जो रेड लाइट है उससे भी कम होगी। फिर इसके ऊपर जाएंगे तो रेडियो वेव आती है। रेडियो वेव नाम से मालूम चल रहा है, जो आपके रेडियो जिसमें बात करते हो, मोबाइल के अंदर जो तरंगे आती है, उनकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। तो ये जो है वो जैसे जैसे वेवलेंथ ज़्यादा होगी वैसे वैसे उसकी एनर्जी कम होगी। इतनी सी बात आपको समझनी है डायग्राम के अंदर। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको बात बतानी है कि लाइट का जो नेचर कैसा होता है? डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर कैसे होगा? एक तो वो वेव की फॉर्म में होती है और एक होती है पार्टिकल की फॉर्म में। ठीक है, तो लाइट का नेचर कैसा होता है? वेव और पार्टिकल दोनों फॉर्म में होता है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है।
अब कुछ डेफिनेशन है जो मैं पहले लिख देता हूँ, फिर आपको बता दूंगा कि इसमें आपको क्या पढ़ना है। तो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन के अंदर आपको क्या चीज़ें समझनी है। लाइट हैज़ हाई एनर्जी पार्टिकल। तो प्रकाश के पास में जो हाई एनर्जी पार्टिकल होते हैं उनको बोलते हैं फोटोन। एक तो ये याद रखना है, फोटोन किसको कहते हैं, उच्च ऊर्जा के प्रकाशित अणु फोटोन कहलाते हैं। फोटोन के पास में जो ऊर्जा होती है, फोटोन के पास में जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं क्वांटम। ठीक है, फोटोन हैज एनर्जी विच इज नोन एज क्वांटम। फिर बात आती है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस फॉर रिडक्शंस ऑफ a CO2 molecule 8 photon are required which is called as quantum need of photosynthesis। क्या मतलब हुआ, देखिए बात समझिए। आपको फोटोसिंथेसिस में करना क्या होता है, CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना होता है, CO2 का रिडक्शन होता है। पहले पार्ट के अंदर हमने बात कर ली थी कि भाई फोटोसिंथेसिस में CO2 रिड्यूस होती है। रिड्यूस करने के लिए आपको चाहिए होती है एनर्जी। तो एक CO2 के मॉलिक्यूल को रिड्यूस करने के लिए आपको 8 फोटोन जरूरत होती है। कितने फोटोन की जरूरत होती है आपको, 8 फोटोन्स की रिक्वायरमेंट रहेगी आपको एक CO2 मॉलिक्यूल को रिड्यूस करने के लिए। तो वो चीज़ क्या कहलाती है, उसको हम बोलते हैं क्वांटम नीड। अगर सोचो कि आप कहीं पढ़ लो कि भाई क्वांटम नीड क्या होती है, तो आपको सीधा बोल देना है कि एक CO2 को रिड्यूस करने के लिए जितने फोटोन की रिक्वायरमेंट होगी उसी को हम बोलते हैं क्वांटम नीड। और कितने फोटोन की रिक्वायरमेंट होती है, तो 8 फोटोन की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो ये चीज़ हो जाएगी। दूसरी होती है, देखो, द अमाउंट ऑफ CO2 एटम रिलीज फ्रॉम ईच क्वांटम और फोटोन दैट इज रीऑब्जर्व्ड और कंज्यूम इज कॉल्ड क्वांटम यील्ड। तो यहाँ अब आ गया क्वांटम यील्ड और क्वांटम नीड के बारे में क्या मतलब है, वापस से समझ लो। क्वांटम यील्ड का मतलब क्या होता है, देखो, पुनः अवशोषित या फिर खर्च होने वाले प्रत्येक क्वांटम या फोटोन से मुक्त होने वाले ऑक्सीजन अणुओं की संख्या क्वांटम यील्ड या क्वांटम उत्पादन कहलाती है। तो क्वांटम यील्ड का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन अणुओं की संख्या जो कि मुक्त हो रही है। कि भाई आपने क्या लगाया, आपने एनर्जी लगाई ताकि H2O जो है वो ऑक्सीडाइज हो। तो आपको पता है H2O से ऑक्सीजन निकलती है, तो H2O ऑक्सीडाइज होगी तभी ऑक्सीजन निकलेगी। और वो ऑक्सीडाइज कब होगी, जब एनर्जी इसमें मिलेगी। तो हम कह रहे हैं कि आपने जितने फोटोन वहाँ खर्च किए, तो उस खर्च करने पर या उसके व्यय होने पर हर एक क्वांटम या फोटोन से जो ऑक्सीजन मुक्त होगा उसको हम बोलते हैं क्वांटम यील्ड। तो दो चीज़ें हो जाती है, क्वांटम नीड और क्वांटम यील्ड। क्वांटम नीड मतलब क्वांटम आवश्यकता किसे कहते हैं, कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में CO2 के एक अणु के अपचयन के लिए लगभग 8 फोटोन की आवश्यकता होती है, उसे हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्वांटम आवश्यकता। और पुनः अवशोषित या व्यय होने प्रत्येक क्वांटम या फोटोन से मुक्त होने वाले ऑक्सीजन अणुओं की संख्या क्वांटम उत्पादन कहलाती है। इसको आपको दिमाग में रखना है, इसको आपको याद करना है कि क्वांटम यील्ड और क्वांटम नीड क्या होती है। फिर प्लांट शो फोरमोस्ट फोटोसिंथेसिस इन ब्लू एंड रेड कलर लाइट। ये क्वेश्चन MCQ में बहुत बार पूछते हैं कि कौन सी वाली लाइट को प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आपको देखो स्पेक्ट्रम बताया हमने, हमने ग्राफ बताए, और हर एक के अंदर आपको बताया है कि ब्लू और रेड लाइट जो होती है उसी को प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जिसको बोलते हैं हम नेचर ऑफ लाइट। तो नेचर ऑफ लाइट में आपको जो है वो क्या चीज़ें समझानी है, आपको समझानी है कि सनलाइट मूव्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट एंड थॉट ऑफ अ वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या होगी कि सनलाइट जो है वो किसकी फॉर्म में बहती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में बहती है। ठीक है, तो सनलाइट जो है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सनलाइट किस फॉर्म में बहेगी, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव की फॉर्म में बहती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ये वाली चीज़। और फिर जब एनर्जी ट्रांसफ़र करती है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में वो बहती है ना, वेव वाली फॉर्म में बहती है, तो स्पेस में बहती है, ध्यान रखना। ठीक है, स्पेस के अंदर वो हमेशा पार्टिकल फॉर्म में कभी नहीं बहेगी, वो वेव की फॉर्म में बहेगी। लेकिन जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो टकराती है तब वो पार्टिकल की फॉर्म में अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है। दिमाग में आपको ये बात डाल देनी है। इसलिए हम कहते हैं कि सनलाइट का नेचर डुअल होता है। ठीक है, लाइट का नेचर कैसा होता है, डुअल नेचर होता है कि जब वो ट्रैवल करती है तो वो
वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है, और जब वो किसी ऑब्जेक्ट से टकरा करके एनर्जी ट्रांसफर करती है तो फिर वो पार्टिकल की फॉर्म में ट्रांसफर करती है, फोटोन की फॉर्म में अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करती है। इसीलिए द्वैत नेचर बोला जाता है, डुअल नेचर बोला जाता है। एनर्जी जो होती है, एनर्जी ऑफ वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। पता है आपको, रेज ऑफ स्मॉल वेवलेंथ जैसे होती है जो, उसके पास में होती है हाई एनर्जी, और रे ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ उसके पास में होती है लो एनर्जी। Visible part of electromagnetic radiation is called light, or visible spectrum which have wavelength between 390 to 760 nanometer. This visible spectrum can be divided into 7 different colors, और ये आपको दिख रहे हैं 7 different color कौन कौन से हैं? Each color has its own wavelength. Red light has the longest wavelength 660 nanometer to 780 nanometer. तो आपको जो लाल रंग है उस लाल रंग की जो वेवलेंथ है वो बतानी है, कितनी होती है, लगभग 660 नैनोमीटर से हो करके, और 780 नैनोमीटर जो है वो आपके रेड लाइट की वेवलेंथ है। फिर वॉयलेट जो कलर है वो सबसे लोएस्ट वेवलेंथ का होता है, जो लगभग जो है वो आपके 390 नैनोमीटर से लगभग 430 नैनोमीटर के आसपास में होता है वॉयलेट कलर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। रीजन ऑफ वेवलेंथ ग्रेटर देन रेड कलर वेवलेंथ कॉल्ड इंफ्रारेड रीजन, आगे लिखा हुआ है इंफ्रारेड ये वाला। ठीक है, और द एरिया ऑफ वेवलेंथ स्मॉलर देन वॉयलेट कलर वेवलेंथ इज कॉल्ड एज अल्ट्रा वायलेट रीजन। तो ये अल्ट्रा वायलेट आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें आपको, फोटोन क्या होता है वो आपको बता दिया है कि फोटोन ये होता है, क्वांटम क्या होता है, एनर्जी होती है, क्वांटम नीड किसको बोलते हैं, क्वांटम यील्ड किसको बोलते हैं, और सबसे ज़्यादा जो है फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट रहती है, लाइट की। ठीक है, इस इतना टॉपिक ये आपके जो है वो क्वेश्चन आता है, छोटा सा शॉर्ट नोट आता है 3 नंबर का 2 नंबर का, तो आप उसमें नेचर ऑफ लाइट के बारे में इतनी जानकारी अगर लिख देते हो तो आपका ये काम बन जाएगा।